सभी को जय जिनेन्द्र। प्रश्न: जैन आगम में उपाध्याय परमेष्टि की 25 मूल गुण होती हैं। वर्तमान में उन 25 मूल गुणों वाला या उनमें से एक मूल गुण वाला भी कोई मुनि दृष्टिगोचर नहीं होता, तो क्या वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि का अभाव मानना चाहिए? तो प्रश्न यह है कि उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण बताए गए हैं। उन 25 मूल गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व, तो टोटल हो गए 25। अब इस प्रकार के श्रुत का कोई ज्ञाता मिलता नहीं है। तो प्रश्न यह है, क्या वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि है जैसे पंच परमेष्टि की मान्यता है, उसी प्रकार से अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, परंतु वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि तो दिखते नहीं। तो क्या ऐसे कोई उपाध्याय परमेष्टि की मान्यता की वर्तमान में है अथवा नहीं, और जो अन्य आचार्य जो उपाध्याय परमेष्टि बना रहे हैं तो वह आगम सम्मत है कि नहीं? तो उस प्रश्न का समाधान देखिए। कहते हैं, जैन आगम में उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने 25 मूल गुण, कितने? 25 मूल गुण के अलावा जो पठन पाठन एवं संघ को उपदेश आदि देने का कार्य करते हैं और आचार्यों द्वारा उपाध्याय पद पर नियुक्त किए जाते हैं, उनको भी का मतलब केवल 25 मूल गुण नहीं, साथ ही साथ जो पठन पाठन कराए संघ का, उनको भी उपाध्याय परमेष्टि कहा है। अब यहाँ पर उदाहरण आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं कि ये द्रव्य संग्रह का ये पंडित श्री रतन लाल जी बेनाडा के द्वारा दिया गया समाधान है। तो देखिए, जो ऋणतयजुतो णिच्चम धम्मोपदेशणी निरदो सो उवज्झाओ अप्पा जदिवर वसपोड़मो तस्य। तो कह क्या रहे हैं? तो देखिए इसका अर्थ देखिए। तो कहते हैं, जो रत्नत्रय सहित निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है वह आत्मा उपाध्याय है, मुनिवरों में प्रधान है, उसे नमस्कार हो। श्री राजवार्तिक में भी इसी प्रकार से आया है। अध्याय 9 सूत्र 24 की टीका में इस प्रकार कहा है, विनय येनोपेत्य यस्मात् व्रत शील लभावनाधिष्ठानादगमं श्रुताख्यायम् अधीयते इत्युपाध्यायः। तो यह भी परिभाषा वहाँ पे दी है, जिस व्रतशील भावनाशाली महानुभाव के पास जाकर भव्यजन विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करते हैं वे भी उपाध्याय हैं। मतलब क्या हुआ, केवल इस प्रकार आपको रेफरेंस दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 25 मूल गुणों का वर्णन नहीं आ रहा। मतलब जो पढ़ाने में तत्पर हैं अथवा जो संघ को पढ़ाते हैं उनकी बात चल रही है ना। तो इसका मतलब केवल 25 मूल गुण ही नहीं, जो पढ़ाएं अथवा अध्ययन अध्यापन कराएं वो भी उपाध्याय हैं। और भी देखिए, ये सर्वार्थ सिद्धि का भी यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। अध्याय 9 सूत्र 24 की टीका में इस प्रकार कहा है, सर्वार्थ सिद्धि यह पूज्यपाद स्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई है तत्वार्थ सूत्र की टीका। तो कह रहे हैं, मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत्य यस्मात् अधीयते इत्युपाध्याय, यानी अर्थ क्या हुआ, मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वह उपाध्याय कहलाता है। देखिए, अब यहाँ भी 25 मूल गुणों की बात नहीं की। इससे क्या द्योतित हो रहा है? ये द्योतित हो रहा है कि 25 मूल गुण वर्तमान में नहीं है, तो क्या 25 मूल गुण वाले ही उपाध्याय माने? तो नहीं। अगर वो संघ को पढ़ा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वे उपाध्याय की श्रेणी में आएंगे। देखिए, और भी ये कुंद महाराज के नियम सार का भी रेफरेंस है। ऋणतय संयुक्ता जिण कहिय पयथ देशयासुरा ऋक् भाव सहिया उपच्छाया एरिसा होती, यह भी रेफरेंस है। हाँ, तो कहते हैं, रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों में सूरवीर उपदेशक और निकांक्ष भाव सहित ऐसे उपाध्याय होते हैं। यानी यहाँ भी किसकी बात की? उपदेशक की, है ना, जो पढ़ाए। उपयुक्त प्रमाणों के अनुसार परमेष्टि के विशेष 25 गुणों से रहित अध्ययन कराने में तत्पर तथा आचार्य द्वारा उपाध्याय पद पर दीक्षित मुनिराजों को भी उपाध्याय परमेष्टि मानना आगम सम्मत है। वर्तमान में ऐसे उपाध्याय परमेष्टि का अभाव नहीं मानना चाहिए। जैसे जो आचार्य वर्तमान में अपने संघ में उपाध्याय ऐसी पद प्रदान कर रहे हैं तो उसका निषेध और एक प्रकार से उसका वो नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आचार्यों ने ये जो जितने आपको रेफरेंस दी द्रव्य संग्रह आदि के, तो वहाँ कहीं भी 25 मूल गुणों का नहीं कहा। मुख्य रूप से अब मूल गुण तो होना ही चाहिए, परंतु फिर भी उसके अलावा जो अध्ययन अध्यापन में तत्पर हैं तो उसे भी हम उपाध्याय परमेष्ठी की श्रेणी में रखें। इस प्रकार से पंडित जी का समाधान। सभी को जय जगन्नाथ।